सिंह भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पवन जी, आपने भी ये दौर देखा है, जरा बताइएगा जरा अतीक और मुख्तार की जो कुंडली है आप पर तो बहुत, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप लिखते रहे, जानते रहे इनको बखूबी से। पवन जी, जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं इन दोनों के खिलाफ? कार्रवाई के बारे में भाई साहब, जब हम लोग बात करते हैं तो अतीक का जब भी नाम लिया जाता है तो राजूपाल हत्याकांड का नाम लिया जाता है और मुख्तार का नाम लिया जाता है कृष्णानंद हत्याकांड का। दोनों घटनाओं में आप ये देखिए कि दोनों 2005 में घटनाएं हुई हैं। एक 25 जनवरी को हुई है, एक 29 अक्टूबर को हुई है। एक ही साल में दो विधायकों की हत्या। सरकार किसकी थी उस समय? और यही नहीं, उस समय के तत्कालीन जो बनारस के एसटीएफ के डिप्टी एसपी थे शैलेंद्र सिंह ने एलएमजी का सौदा करते हुए उस सौदे की जो रिकॉर्डिंग हुई थी, वो रिकॉर्डिंग में साफ साफ था कि मैंने बहुतों को करवाया है, ऐसे तो बहुत हमारे पास पड़े हुए हैं, ये तो तुम्हारा हम खरीद ले रहे हैं। तो ये जो चीजें थी ये सरकार सपा की थी और सब कुछ उनके नॉलेज में था। हालत ये हुई कि उस ईमानदार अधिकारी को नौकरी छोड़ करके भागना पड़ा। कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई हो गई जिसने कि मुख्तार के खिलाफ शिकंजा कसने की कोशिश की। तो ये हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है ये सर्वथा उचित टिप्पणी है और ये कार्रवाई तो काफ़ी पहले होनी चाहिए थी। अभी मैं सुन रहा था सपा के प्रवक्ता उसका बचाव कर रहे थे कि ये कार्रवाई और ये ऐसी सरकार है। उनकी सरकार के समय जो चीज़ें हुई वो फैक्ट हैं, वो रिकॉर्ड हैं, वो मीडिया रिपोर्ट नहीं पब्लिक डोमेन में है कि उनकी सरकार में किस तरीके से संरक्षण दिया गया। एक एलएमजी के साथ पकड़ा जा रहा है आदमी, मुख्तार के साथ सारी रिकॉर्डिंग है और उस पुलिस वाले को पकड़ने वाले को नौकरी छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन पवन जी आप ये तो मानेंगे, पवन जी आप ये मानेंगे ठीक है योगी सरकार एक्शन ले रही है, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की, अब हम अतीक का ही मामला ले लेते हैं, ये लोग कितने खूंखार थे और कितना राजनीतिक संरक्षण था, बावजूद इसके योगी सरकार के होते हुए एक गवाह को दिन दहाड़े मार दिया गया। राजनीतिक संरक्षण भाई साहब, दोनों लोग विधायक रहे हैं, दोनों की जो मतलब कि अतीक के संग वो पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, लेकिन मुख्तार के साथ तो मुख्तार के भाई 84 से विधायक हैं, 89 में दूसरी बार विधायक हुए थे और उसी समय से जब वो विधायक हुए हैं उसके बाद से मुख्तार का नाम सारी आपराधिक गतिविधियों में आना शुरू हुआ, लेकिन कार्रवाई उस जमाने से नहीं होती रही है। मुख्तार का तो तमाम क्रियाकलापों में नाम आता रहा, लेकिन कार्रवाई कहाँ होती थी? सरकारों का संरक्षण अगर माफियाओं को न हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इस तरीके का एक्शन समान भाव से अगर पूरे प्रदेश में हो रहा है तो ये पूरे देश के लिए एक नजीर हो रही है। और बुलडोजर का तो दूसरे स्टेट ने भी कॉपी किया है, कार्रवाई के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल दूसरे स्टेट में भी किया जा रहा है। ये एक बड़ी बात है, लेकिन मेरे पास मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों के बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब नहीं ले पाए क्योंकि हमारे बहुत सारे सवाल थे, मेरे पास वक्त की कमी है। आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।